वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 156 कवर कर रहे हैं, जिसका टाइटल है कंप्लायंस विद द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और बड़ा सिंपल सा सेक्शन है। इसके अंदर एससीसीपी को ये पावर दी गई है कि वो ऐसा फ्रेमवर्क, गाइडेंस फ्रेमवर्क दे सकते हैं जो कि ज़रूरी हो, जिससे इंश्योर हो कि कंपनी की गवर्नेंस प्रैक्टिसेस कॉर्पोरेट जो हैं वो गुड हों, अच्छी हों, कंप्लायंस हो, यानी लॉ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंपनी पूरा कर रही हो, एंड मैटर्स इंसिडेंटल एंड ऑक्सिलरी, यानी उनसे जो रिलेटेड और उससे जो बेनिफिशियल रिलेटेड मैटर्स हैं वो भी वो डिफाइन कर दें फॉर कंपनीज, यानी कुछ खास कंपनीज के लिए, और क्लास ऑफ कंपनीज के कुछ खास क्लास ऑफ कंपनीज के लिए, इन अ मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड, यानी इसके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग से एससीसीपी इशू कर सकता है। अच्छा, अब इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अलग से ऑलरेडी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम से इशू हैं। वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज पर भी एप्लीकेबल हैं, लिस्टेड कंपनीज पर भी एप्लीकेबल हैं। इसी तरीके से डिफरेंट कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज एससीसीपी ने उस रूल्स में, रेगुलेशंस में डिफाइन की हुई हैं जिन्हें ये फॉलो करने होते हैं। अब इस सेक्शन को अगर हम देखें तो ये सेक्शन जहाँ पे डायरेक्टर्स का सारा मामला आ रहा है, तो उसके अंदर इस सेक्शन को लॉ के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो इससे कनेक्शन ये बनता है कि डायरेक्टर्स की एक ड्यूटी बन जाएगी। इसकी वजह से वो ड्यूटी क्या होगी कि डायरेक्टर्स की फिर ड्यूटी होगी कि वो एक्ट करें उन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के मुताबिक जो एससीसीपी जिनका फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक अच्छी प्रैक्टिसेस होती हैं, कैसे उसमें रूल्स और तरीक़ेकार होते हैं कि जिस तरीके से अगर एक कंपनी को चलाया जाए तो वो बहुत अच्छे तरीके से चलेगी, उसमें ज़्यादा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है वो इंश्योर होगी। और डायरेक्टर्स की फिर ड्यूटी बन जाती है उन रेगुलेशंस की वजह से कि उन्होंने भी उन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करना है। और ये बड़े डिटेल किस्म की प्रैक्टिसेस हैं, यानी इसमें डिफाइन किया हुआ है कि जी कितनी डायरेक्टर्स की कमेटी होनी चाहिए, ऑडिट कमेटी कैसे काम करेगी, उसका चेयरमैन कौन होगा, रिमरेशन कमेटी रिमरेशन किस तरीके से डिसाइड करेगी, फिर इसी तरीके से फीमेल रिप्रेजेंटेशन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वो कैसे होगी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो हैं उनके साथ आप वो कैसे डील करेंगे। इसके अलावा एक कंपनी के जो इवन डायरेक्टर्स की जो ट्रेनिंग है उसकी भी डिटेल्स इसके अंदर सारी शामिल है कि जी वो ट्रेनिंग के अंदर उन्होंने क्या क्या कवर करना है, उनके ओरिएंटेशन कोर्स में क्या क्या शामिल होना चाहिए। तो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बड़ी सिंपल सी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, और इसकी ऑब्वियसली जो डिटेल्स हैं वो रेलिवेंट रेगुलेशंस के अंदर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।